सामने रखो कि 5 साल में विराटनगर विधानसभा में ये विकास कार्य हम लोग करेंगे। इंद्राज भाई, लगातार मैं आपके चुनाव को बारीकी से देख रहा था, चाहे नॉमिनेशन सभा हो, चाहे सचिन पायलट का दौरा हो, लगातार भीड़, इतनी संख्या में भीड़ उमड़ रही थी। तो मैं बार बार आपसे यही क्वेश्चन कर रहा था कि इनको वोटर्स में कैसे चेंज कर पाओगे, कहाँ कमी छोड़ी आपने? नहीं, वोटर्स में कमी तो कहाँ रही, आप ये बताइए। पिछली बार मुझे 2018 में 59,000 वोट मिला, क्योंकि चुनाव आप हारे थे, समाज का मामला था, आप प्रयास करते। नहीं, सब लोगों ने प्रयास किया, हमने पार्टी स्तर पे भी प्रयास किया, सामाजिक स्तर पे भी प्रयास किया, लेकिन चूंकि वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव लड़ रहे थे, उनसे पैसा लेकर के चुनाव लड़ रहे थे, तो कैसे बैठते? सब सामाजिक स्तर पे बड़े हम लोगों ने प्रयास किए, बीच में रह करके मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, जनता के हकों की लड़ाई लड़ेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। जो कार्यकर्ता हमारा थोड़ा बहुत नाराज़ हुआ है उसको वापस जोड़ करके पुनः 2028 में हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। राजस्थान में 2 दिवस पहले जैसे ही राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं, कई विधानसभाओं में चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। आज विराटनगर विधानसभा में है, विराटनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा जी गुर्जर है। इंदिरा जी, लगातार क्षेत्र में कामकाज भरपूर हुआ, क्या कारण रहा असफलता हाथ लगी? देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता का जनादेश इस बार हमें विपक्ष में बैठने को मिला, जिसको मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं वो 5 साल से जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करेंगे और विकास कार्यों की जो कड़ी एक मजबूती से हमने शुरू की विराटनगर में, उसको पूरा भी करेंगे और नए विकास कार्य इस विराटनगर में लेके आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इंदिरा भाई, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए, आपका कामकाज खत्म होगा, किस प्रकार से कामकाज हुए 5 साल में आपके? कामकाज तो आप इसी चीज़ से देख सकते हैं। मैंने आपका इंटरव्यू भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार का भी देखा कि वो आपको ये बता ही नहीं पा रहे कि मैं क्या करूँगा। तो जब उम्मीदवार के पास विजन ही नहीं है, जीते हुए उम्मीदवार के पास, तो आप समझ सकते हैं विराटनगर में काम बचा क्या है। विराटनगर में एजुकेशन के क्षेत्र में हमने अच्छा काम किया, 2 कॉलेज की डिमांड थी, दोनों कॉलेज हमने खोली, मेडिकल के सेक्टर में अच्छा काम किया, सड़कों के क्षेत्र में अच्छा काम किया, पेयजल के क्षेत्र में अच्छा काम किया। तो जब इतना बेहतर काम हमने चारों तरफ किया है, तो इसी का परिणाम अगले के पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं है। मैंने देखा आपका इंटरव्यू कि वो कुछ बता ही नहीं रहे कि मैं क्या करूँगा, नहीं करेंगे क्या करो कुछ। भाई, जनता के सामने अपना विजन रखो 5 साल का कि मैं 5 साल में जनता के लिए ये काम करूँगा, बताना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप दोबारा इंटरव्यू लीजिए और आप उनको कहिए कि भाई कांग्रेस के उम्मीदवार ने कहा है कि आप अपने 5 साल का एजेंडा जनता के सामने रखो कि 5 साल में विराटनगर विधानसभा में ये विकास कार्य हम लोग करेंगे। इंदिरा भाई, लगातार मैं आपके चुनाव को बारीकी से देख रहा था, चाहे नॉमिनेशन सभा हो, चाहे सचिन पायलट का दौरा हो, लगातार भीड़, इतनी संख्या में भीड़ उमड़ रही थी। तो मैं बार बार आपसे यही क्वेश्चन कर रहा था कि इनको वोटर्स में कैसे चेंज कर पाओगे, कहाँ कमी छोड़ी आपने? नहीं, वोटर्स में कमी तो कहाँ रही, आप ये बताइए। पिछली बार मुझे 2018 में 59,000 वोट मिला, इस बार वोट मिला मुझे 65,500। तो वोट तो मेरे 6-6.5 हज़ार वोट बढ़ा है ना। ऐसा नहीं भाई जो लोग साथ थे तो वोट नहीं मिला, 6,500 वोट पिछली बार से ज़्यादा मुझे मिला है। लेकिन आपको पता है कांग्रेस के 2 बागी उम्मीदवार लड़ गए, उसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी लॉस हुआ और बीजेपी ने जो झूठ की राजनीति इस इलाके में की, उसका फ़ायदा उन लोगों को मिला। इंदिरा भाई, यहाँ से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, बता रहे बागियों ने नुकसान पहुँचाया था, उनको बैठाने की कोई साजिश करी आपने, उनको समझाइश करने का प्रयास करते? क्योंकि चुनाव आप हारे थे, समाज का मामला था, आप प्रयास करते? नहीं, सब लोगों ने प्रयास किया, हमने पार्टी स्तर पे भी प्रयास किया, सामाजिक स्तर पे भी प्रयास किया, लेकिन चूंकि वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव लड़ रहे थे, उनसे पैसा लेकर के चुनाव लड़ रहे थे, तो कैसे बैठते? सब सामाजिक स्तर पे बड़े हम लोगों ने प्रयास किए, पार्टी के हमारे बड़े नेताओं ने सबने उनसे बात की, लेकिन किसी तरीके से हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाए और उसका नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ा। इंदिरा भाई, लगातार मैं जब दौरे पे था यहाँ, कहीं ना कहीं सैनी समाज के वोट बैंक आपकी तरफ नहीं आने का क्या कारण रहा? आपने उन क्षेत्रों में कामकाज नहीं कराए या सैनी समाज का लगाव? वैसे देखा जाए तो आप अशोक गहलोत के पास से कामकाज भी लगातार विराटनगर को फर्स्ट रैंक पे लाने का कार्य करे, लेकिन वो वोट बैंक आपके पास क्यों नहीं आ पाया? अगर साधना जी लड़े चुनाव, वो भी डिफेट खा जा सकते थे, लेकिन सैनी समाज का अगर समर्थन आपको मिल पाता तो? देखिए, मैं किसी समाज पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहूँगा। चुनाव है, लड़ लिया, जीत हो गई, हार हो गई, जिसने दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला। मैंने मेरे स्तर पे 5 साल में अच्छा और बेहतर प्रयास सब 36 कौम के लोगों के लिए किया, सभी क्षेत्र के लिए किया और आने वाले समय में 1-2 साल रुको, आपको इसका परिणाम देखना, क्योंकि जनता कंपेरिजन करेगी पिछले 5 साल का और इस कार्यकाल का। जब जनता कंपेरिजन करेगी
तो आपको पता चलेगा आने वाले समय में कि 5 साल में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। इंद्राज भाई 200 विधानसभा में फर्स्ट विधानसभा बना के छोड़ दिया, फिर जनता विकास को वोट क्यों नहीं करी? बार बार ये प्रश्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रश्न आप जनता से कीजिए। भाई मैंने तो मेरा कर्म ईमानदारी से किया है, ऐतिहासिक रूप से विकास के कार्य किए, ईमानदारी से काम किया, सबको साथ लेकर के चला। लेकिन ठीक है, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। जनता क्या सोचती है, किस तरीके से सोचती है, कई बार जनता लेट सोचती है, फैसला होने के बाद पछतावा करती है कि हमने गलत डिसीजन कर लिया, किसी के लफाजी में झूठ में आ जाते हैं। तो जनता के फैसले पे मैं कोई उंगली नहीं उठाना चाहता। जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है। जो फैसला जनता ने किया मैं उसको स्वीकार करता हूँ। 5 साल विपक्ष में रह करके अपने लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, जनता के हितों के लिए संघर्ष करेंगे, घर नहीं बैठेंगे। ये तय है कि घर नहीं बैठेंगे। 5 साल जहाँ जहाँ भी ये लोग अन्याय करेंगे, इनके अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, जनता के अहित होगा उसके खिलाफ लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई लड़ेंगे और 36 कौम को साथ लेकर के फिर 2028 की लड़ाई जीतने का काम करेंगे। इंद्राज भाई यहाँ से सचिन पायलट दौरे पे आया था, उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिला? सचिन पायलट यहाँ सभा करे, उसका कितना % फ़ायदा हुआ? बिल्कुल, सचिन पायलट साहब की सभा करने का बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को मिला कि जो तीसरे उम्मीदवार थे वो जिनके प्रति बीजेपी माहौल बना रही थी कि ये तो बहुत टक्कर में आएंगे, बहुत टक्कर में आएगा, उनकी स्थिति आपने देख ली कितनी टक्कर में आए। तो कहीं ना कहीं पायलट साहब बड़े लीडर हैं, उनका जनाधार है, उनकी सोच अच्छी है, जनता उनको पसंद करती, तो उनके आने का बहुत फ़ायदा हम लोगों को मिला। और देखो, चुनाव है, लोकतंत्र है, इसमें बड़े बड़े लोग चुनाव आते हैं। इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे, बड़े बड़े नेता चुनाव हारते हैं, लेकिन जनता से दूर नहीं होना चाहिए। और मैंने निश्चय किया कि मैं चुनाव हारने के, आज तारीख कितनी हुई है, 3 तारीख को रिजल्ट आया, और मैं कल से जनता के बीच में वापस हूँ और 5 साल तक जनता के बीच में रहूँगा, इनके हितों की लड़ाई लड़ूंगा। विराटनगर के विकास में जो कोताही ये लोग बरतेंगे तो हमेशा इनको सावचेत, एक मजबूत विपक्ष के नाते हमेशा सावचेत करूँगा और सकारात्मक काम में सहयोग भी करूँगा। इंदिरा भाई लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक है, कोई रणनीति हो लोकसभा चुनाव लड़ने की? सचिन पायलट के लगातार करीबी रहे हो, कहीं वो टिकट जयपुर ग्रामीण से? नहीं, मैं विराटनगर चुनाव लड़ना चाहता हूँ, विराटनगर ही लड़ूंगा। मेरा लोकसभा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। पार्टी जिसको भी मौका देगी यहाँ, उसका हम लोग सब मिलकर मदद करेंगे। आगे 1825 दिन लगातार जनता के बीच में रहेंगे? मैं पहले भी जनता के बीच में था और इसी का परिणाम है कि पिछली बार से 6000 वोट ज़्यादा लेकर के आया। वो तो ठीक है कि मेरे विपक्ष का वोट सारा एक जगह चला गया, मेरे जो वोट पड़ा 59,000, इस बार मैं 65,500 वोट लेके आया, 6,500 वोट में ज़्यादा लेकर के आया। तो वो परिणाम ये था कि मैं जनता के बीच में रहा। निश्चित रूप से ठीक है, कई बार राजनीतिक विरोधी सब एक जगह हो जाते हैं, वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। जब आप सत्ता में होते हो तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराज़गी भी होती है, क्योंकि 100% काम आप किसी के भी नहीं कर पाते हो, आप अपने परिवार के भी 100% नहीं कर पाते हो, तो होता है। लेकिन मजबूती से फिर 5 साल तक जनता के बीच में रह करके मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, जनता के हकों की लड़ाई लड़ेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। जो कार्यकर्ता हमारा थोड़ा बहुत नाराज़ हुआ है उसको वापस जोड़ करके पुनः 2028 में हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। ये हमारे साथ थे विराटनगर से पूर्व विधायक इंदिराजी गुर्जर। आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।